सकते हैं। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्लासेस में आने से पहले, यहाँ पे एनरोल करने से पहले कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करते थे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते थे? आप तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स अपना ओपन कर दूं। जी। हम्म। तो आप लोग यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताइए कि कितने लोग हैं जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी पहले की है कि नहीं की है, मतलब अपना एक्सरसाइज करते थे, योगा, स्विमिंग या साइकिलिंग, ऐसी कोई एक्टिविटी? ओनली वॉक, ओके, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब में आने के बाद क्या आप सुचारू रूप से रेगुलरिटी से अपनी एक्सरसाइज करते हैं? चाहे 10 मिनट करते हैं, लेकिन करते हैं क्या, लेकिन रोज? टाइप करिए। आपको क्या लगता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो मूड है वो बहुत ही हैप्पी हैप्पी हो जाता है? तो आप रिएक्शन में इमोजी के द्वारा दिखाइए कितने हैप्पी रहते हैं। नॉर्मल रहते हैं तो थम्स अप, अगर बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो फिर दिल दे सकते हैं। तो अच्छा, रानी मैम तो खुद कराती हैं तो दिलों की बौछार कर दी। तो आप लोग रिएक्शन में जाकर भी दिखा सकते हैं अपने आप को। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज है। तो जैसे ही मैंने आप बोला एक्सरसाइज, तो पहली आपके दिमाग में क्या आता है? स्विमिंग आता है, साइकिलिंग आता है, वॉक आता है, जुम्बा आता है या योगा आता है? टाइप करिए ताकि मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मेजोरिटी क्या करना ज्यादा पसंद करती है। आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। अगर जुम्बा पसंद है तो जेड टाइप कर सकते हैं, अगर योगा पसंद है तो वाई टाइप कर सकते हैं, वॉक पसंद है तो डब्लू टाइप कर सकते हैं। ओके। हम्म। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी यहाँ पे ऑडियंस अटेंटिव बैठी है। तो हम आज कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे कि हमें क्यों लगता है कि एक्सरसाइज अगर हम 1-2 घंटे करें तो आज ही हम आधे हो जाएंगे, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? या हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें तो एक्सरसाइज ना, मैं तो घर का इतना काम करती हूँ, मैं क्या बताऊं, सुबह से शाम मेरा तो भागा दौड़ी का काम रहता है, तो मुझे एक्सरसाइज की क्या नीड है? तो दो पक्ष है। एक होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक होते हैं जो घर के काम को एक्सरसाइज करते हैं। इसके बीच में एक कड़ी आती है जहां पर हम लोग आते हैं जिन्होंने क्लब में सीखा कि एक्सरसाइज एसेंशियल है, लेकिन कितनी। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप क्लब में आते हैं, आपका सुबह सुबह सबसे पहले स्वागत होता है या इवनिंग में स्वागत होता है, तो आपके कोचेज, आपके ट्रेनर आपको क्या बताते हैं कि महज 20% एक्सरसाइज का रोल होता है और 80% डाइट का होता है। और हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले क्या किया था कि 80 को कर दिया था 50 और 40, यानी अपनी डाइट को इतना कंट्रोल नहीं किया था या पौष्टिक खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन एक्सरसाइज जिम में या बाहर एक्टिविटी 1-1, 2-2 घंटे कर रहे थे। इसीलिए जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बताया कि बाल बहुत एक्सेस झड़ रहे हैं, मेरी स्किन डैमेज हो रही है, और ना एक्सरसाइज करके ना मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत थक रही हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, चैट बॉक्स में आ जाइए, पहला अक्षर लिखिए। आफ्टर एक्सरसाइज आपका मूड कैसा रहता है? अब कैसा फील करते हो? क्योंकि अब तो हम 20% एक्सरसाइज करते हैं, वो भी हाफ एन आवर या 20 मिनट्स करते हैं, जैसे हमारी बॉडी की नीड होती है। तो आपका मूड क्या कहता है आपसे कि बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी है, खूबसूरत फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं? ओहो, राखी रौतेला मैम एनर्जेटिक फील कर रही हैं, मसल्स, ओके, हैप्पी हैप्पी। जबरदस्त। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अगर हम एक्सरसाइज करें, हल्की सी थकावट हो, लेकिन हमारा जो मूड है वो रिफ्रेश हो जाए और एकदम से कहे, जैसे हमारे कंप्यूटर में या हमारे फोन में एक रिफ्रेश बटन होता है, जब बहुत ज्यादा फुल हो जाता है तो हम उसको ऑन करते हैं और सारे ऐप उसके डिलीट हो जाते हैं, बढ़िया से काम करने लग जाता है हमारा फोन, है ना? तो उसी तरह हमारी बॉडी भी है, अगर उसमें टॉक्सिन्स निकालने हैं, अगर मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का भाग बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? सिर्फ वॉक कर लिया तो एक्सरसाइज हो गई क्या? एक्सरसाइज वॉक भी होती है, स्विमिंग भी होती है, साइकिलिंग भी होती है, एरोबिक्स भी होती है, जुम्बा भी होती है, मेडिटेशन का थोड़ा सा पार्ट है, योगा भी होता है।
बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हम उनमें से कितना फॉर्म करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, हम योगा भी कर रहे होते हैं, हम जुम्बा भी कर रहे होते हैं, हम कार्डियो भी कर रहे होते हैं। तो आपने देखा एक छत के नीचे आपको इतनी वैरायटी मिलती है। इसीलिए आप में से कुछ लोग बोलते हैं, मैम वो जब मैम आती है ना तो वो इतनी फास्ट एक्सरसाइज कराती है, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आता है क्योंकि वो फास्ट कराती है। कुछ लोग बोलते हैं, मैम वो इतनी फास्ट कराती हैं कि मैं तो कर भी नहीं पाती। कोई बोलते हैं, अरे वो तो इतना स्लो कराती हैं कि मैम हम तो पकड़ ही नहीं पाते, हम तो हमें लगता है हम फास्ट करें। क्योंकि हर बॉडी की अपनी नीड है, इसीलिए यहाँ पे हर ट्रेनर सबसे अलग है ना। तो आपने कभी देखा कि हर इंसान की अपनी नीड है, तो यहाँ पे सारी नीड पूरी हो रही है। किसी को फास्ट एक्सरसाइज चाहिए, किसी को स्टेबल चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। तो हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि 20% नीड है। तो हमें करना क्या है, हमें एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाना है। घर के काम में क्या होता है बेसिकली, कि एक मिथ है कि हमने घर का काम कर लिया यार, आज तो हमने इतनी सीढ़ियां चढ़ ली, तो हम वो मतलब तो क्या हो गया, हमारी बॉडी तो ड्रेन हो गई ना। मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, अच्छा अभी मुझे ये काम भी पड़ा है, वो भी समेटना है। एक्सरसाइज का मतलब है जब आप विदाउट एनी टेंशन फ्री अपने एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं। घर के काम में मुझे तो नहीं लगता कि कोई एंजॉय करता है मोस्टली। सब ये कहते हैं ना, अभी मेरे को ये भी समेटना है, अभी वो भी समेटना है, तो क्या होता है, हम लोग पजल हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पूरे दिन में हमें अपने शरीर को आधा घंटा देना है। आप इसको, अगर आप बिगनर्स हैं, एकदम नए नए अभी इस फील्ड में उतरे हैं, आपकी बॉडी या तो आपको जॉइंट्स के संबंधित दिक्कत है, या अभी हम लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट चल रहे हैं, या हमारी सर्वाइकल की हिस्ट्री है, किसी भी तरह की हिस्ट्री है, या पेट में मैश वगैरह लगे हैं, तो हमें एकदम से एक्सरसाइज वगैरह नहीं स्टार्ट करनी है। हमें क्या करना है, अगर हमें 10 या 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, या हल्की सी वॉक करना है, या बैठ के प्राणायाम करना है, उसके बाद जाके हमें नॉर्मल एक्सरसाइज हल्की वॉक से स्टार्ट करना है। एकदम से हम लोग जब नए आते हैं यहाँ पे एनरोल कराते हैं, तो हमारे जहन में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना स्वेट निकाल देंगे पसीना, हम आज ही आधे हो जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जब हम पैदा, देखिए प्रकृति का एक नियम है, जब हम लोग पैदा होते हैं तो एकदम से बच्चा क्यों नहीं चलने भागने लगता है, कभी सोचा है? क्राउलिंग करता है, पहले थोड़े महीने तो चलता ही नहीं है, लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे चलता है। तो प्रकृति में स्ट्रेंथ दिया जाता है, धीरे धीरे चीजें सिखाई जाती, तब वो इस लायक होता है कि दौड़ता भागता है। एकदम से कभी नहीं दौड़ता भागता है। तो ऐसे ही हम लोग लाइफ में कोई भी चीज सीख रहे होते हैं, तो सब में पेशेंस चाहिए। और एक्सरसाइज का एक सूत्र होता है कि अपनी बॉडी को समझना, कि मेरी बॉडी क्या सारे टाइप की एक्सरसाइज कर पाएगी। कुछ लोगों के मन में एक दुविधा होती है, यार ये मैम ना इतनी तेजी से एक्सरसाइज सीमा मैम कर लेती हैं, इसीलिए देखो इन्होंने 20 kg कर लिया और मेरा तो 2 kg गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी और मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरा स्टेमिना, मेरी मेडिकल हिस्ट्री, है ना, और मेरा एज, बहुत सारी चीजें डिफर करती हैं। तो हमें क्या करना है, एज ए बिगनर पहले थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी है, फिर एक वक्त आएगा कि हम आधा घंटा अपने ट्रेनर्स को मैच कर पाएंगे। लेकिन वो मैच हो सकता है साल भर ले ले, आधा मतलब आधा साल ले ले, या कई लोग 2 महीने में ही पकड़ लेते हैं उनको। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा नीड होती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक्सरसाइज करें तो कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। पहले तो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। इसीलिए जब आप लोग सुबह यहाँ आते हैं, या तो आप एनर्जी अप हो गया, फ्रेश हो गया, या आप उसके आफ्टर में लेते हैं, या तो आप पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी और नट्स लेके बैठे होते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ भी हैवी फूड खा के एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी एक तो डैमेज होगी, ऊपर से आपको थकावट बहुत आएगी, तो आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे शाम को होता है, तो आपने कभी भी मॉनिटर किया होगा, हमारा जो आफ्टरनून मील होता है वो 2:30 होता है। अगर जो बहुत ज्यादा वर्किंग है या बाहर है तो वो 3 3 बजे तक खा रहा है, या 2:30 2 बजे तक। तो और 5 बजे का जो गैप है वो अच्छा खासा 3 घंटे का गैप हो रहा है, 2.5 से 3 घंटे का, तो वो परफेक्ट टाइमिंग है, सुबह का भी परफेक्ट टाइमिंग है। तो एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे का खाने में गैप होना ही चाहिए। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, इसलिए भी रिजल्ट नहीं आते क्योंकि वो बहुत लेट खाते हैं और एक्सरसाइज में उतर जाते हैं, तो स्टेमिना कहाँ से आपका साथ देगी, खुद सोचिए ना। और हमेशा कई लोग क्या करते हैं, जब भी एक्सरसाइज में आते हैं तो खूब सारा या तो बीच में पानी पी लेते हैं जब थक रहे होते हैं। नहीं, एक्सरसाइज का रूल होता है
एक घुट पानी पीना। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब भी हम किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी गर्म होती है, ठीक है। आप एकदम से पानी पीते हैं तो वो लाइक वैसे ही वर्क करता है जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, गुनगुने पानी से शुरुआत करते हैं और ठंडा पी ले, जो मैंने पानी वाले क्लास में आपको वाटर क्लास में बता चुकी हूँ ऑलरेडी वो क्यों होता है ऐसा। तो इसीलिए बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमें एक घुट से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे जो मसल है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। और ये हमारे वेट को मैनेज करता है। मैनेज करना और कम ज्यादा करने में जमीन आसमान का अंतर है। कई लोग सोचते हैं कि हम जितना एक्सरसाइज करेंगे हम पतले हो जाएंगे, जबकि ये मैनेज का मतलब क्या होता है, ना ये बढ़ने देगा ना ये कम भी होने देगा। इसीलिए आप में से काफी लोग जो जिम से आते हैं वो क्या कहते हैं हमसे कि मैम हमने तो साल भर की मेंबरशिप ली, हमने तो इतनी हार्ड हार्ड एक्सरसाइज की है, वेट ट्रेनिंग किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, फिर भी कभी 600 ग्राम गया गया, बहुत ज्यादा हुआ तो साल भर में 4 kg गया होगा, 2 kg गया होगा। क्यों गया होगा? क्योंकि डाइट तो प्रॉपर थी ही नहीं ना। उससे ज्यादा तो हम कैलोरी बर्न करके आ गए। कैलोरी ज्यादा बर्न करेंगे तो फैट भी तो हमारे सेल में डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा इसका एक रेशियो होता है कि हमें 80% डाइट पे जाना होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज को नॉर्मल करना है। इसीलिए जब आप लोग जिम से आते हैं तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस रहता है कि आपको अपनी बॉडी के अनुसार कितना करना है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें अपने वेट को ये आपका मैनेज करेगा, ठीक है, रेगुलेट करेगा, कम ज्यादा नहीं करेगा। कम ज्यादा करने के लिए कौन करेगा? डाइट करेगा। डाइट आपको मोटा पतला करेगा, लेकिन हमें एनर्जी भी तो चाहिए, ताकत भी तो चाहिए। उस ताकत और स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज मस्ट एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। उसके बाद होता है मूड स्विंग्स। कई लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो मूड स्विंग्स होते क्यों? एक तो हार्मोनल होता है, दूसरा होता है जब हम खाली बैठे हैं या हमारे आसपास बहुत ही नेगेटिविटी चल रही होती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, हमें लगता है यार हमने अपनी बॉडी को कुछ करके दिया है, तो हमें बहुत मजा आ जाता है। तो आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। खासतौर पे इवनिंग और मॉर्निंग के सेशन में जो आप रहते हैं तो लगता है यार हमने तो अपनी बॉडी के लिए एक ट्रीट दे दी उसको। तो हमें क्या करना है, तो हमारे मूड वहीं से अच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है और आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, तो ये हमारे मूड को भी अच्छा करता है। साथ में हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी निकालता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेट आना अच्छी बात है। कई लोग ना बहुत ही जैसे एसी में है, तेज पंखे में एक्सरसाइज करते हैं तो वो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। थोड़ा बहुत पंखा बीच में कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ा सा सेशन लाएंगे, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि सिंपल क्या करना है कि अगर आप नॉर्मल क्लाइमेट में एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा रहेगा, और बहुत ज्यादा अगर स्वेट हो गया तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हम लोगों को इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो जब हमारा स्वेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, जिससे हमारी स्किन भी अच्छी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग प्रॉपर होती है, तो उनका शेप भी आने लगता है, और ये इंच में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, आप देखेंगे हमारे अंदर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा अगर कभी चोट लगती है, कुछ होता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। तो इस बात का हम सबको ध्यान देना है। इसके अलावा होता है कि कुछ बीमारी होती है जैसे कार्डियोवास्कुलर की हो गई, स्लीपिंग पैटर्न की हो गई, या डायबिटीज हो गई, अगर हम सुचारू रूप से योगा और एक्सरसाइज को लाते हैं लाइफस्टाइल में तो हम क्रॉनिक डिसीजेस से भी बच सकते हैं। इसमें प्रॉपर एक शोध हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि आधा घंटा आपको पूरे दिन में अपनी बॉडी को देना है, जिससे आप आने वाली बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो आजकल जो बहुत सारी न्यूज सुनते हैं ना आप लोग कि उनको तो फलाने को एक्सरसाइज की हार्ट अटैक हो गया, तो होता क्या है, डाइट प्रॉपर चल नहीं रही होती है, स्टेरॉइड वाले इंजेक्शन लेके बॉडी बना रहे होते हैं। उसके बाद हुआ क्या, इतना ज्यादा स्वेट कर लिया, बॉडी को डिहाइड्रेट कर लिया कि बीपी भी एकदम से हाई चला गया, फिर कोलैप्स हो गई बॉडी। तो हमें आराम से करना है, सिंपल सी बात है, हमें किसी कंपटीशन में नहीं उतरना है। ठीक है। उसके बाद होता है सोशल एक्टिविटी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, जैसे आप लोग हैं अभी यहाँ पर, मतलब अभी तो 96 है, ऐसे हम लोग 130 140 सुबह एक्सरसाइज करते हैं और शाम को 80 to 90 एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोगों का एक सोशल गैदरिंग हो गया।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छा ये मैम भी एक्सरसाइज कर रही हैं, ये भी हो रहा है, तो आपकी पहचान भी हो रही है। तो हमारा क्या होता है, हमारे अंदर से भी इच्छा होती है कि हम बातचीत करें एक दूसरे से, क्योंकि हाँ हैप्पी हार्मोन्स हमारे तो रिलीज हो गए ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं और दूसरे से मोटिवेट हो भी रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल सर्कल है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा होता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे गुण होते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट होने में भी मदद करता है। जब हमारी बॉडी थोड़ी थकेगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि पहले तो हम कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे ना, तो नींद कहाँ से आएगी, करवटें ही बदलते रहेंगे। फिर वो राजेश खन्ना वाला गाना है ना, करवटें बदलते रहे, बस वही गाना सुनते रह जाएंगे जीवन भर। तो हमें बेसिकली करना क्या, अपनी बॉडी को थोड़ा सा थकावट भी देना है, थोड़ा सा वॉक करना है, एक्सरसाइज भी करना है। और उसी का एक पार्ट आता है योगा। योगा पे एक प्रॉपर हम लोग एक सेशन बहुत जल्दी लेकर आएंगे, उसमें बारीकी से बताएंगे। अभी बहुत ही शॉर्ट में आपको एक चीज बता देती हूँ। योगा का मतलब, योग सबको मालूम है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हमारे 7 चक्रास को, यानी हमारे रूट चक्रास से लेके हमारे सहस्त्र दल को एकदम अलाइन में लाता है, लाइन में लाता है। और हमारी बॉडी में आपको मालूम है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो थायराइड की ग्रंथियों से हो, चाहे हार्ट की चक्रास होते हैं, या थ्रॉट चक्रास होते हैं हमारे, या यूट्रस के चक्रास होते हैं, रूट, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में विद्यमान है। अगर हम इनको एक्टिवेट कर लेते हैं मेडिटेशन द्वारा या योगा द्वारा, तो हम काफी बीमारियों को, हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति दी है, वो स्वयं को हील कर सकती है अगर हम उन पे काम प्रॉपर करते हैं। तो आपको मालूम है, हम आधी से ज्यादा चीजों को स्वयं ठीक कर सकते हैं, इतनी शक्ति है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ कार्डियो नहीं है, एक्सरसाइज का मेन पार्ट अगर आप 50% लेके चलेंगे तो योगा है। योगा से ही होगा, क्योंकि इसको हर एज के इंसान कर सकते हैं, कितनी भी बीमारी है, कोई भी है, ओवरवेट है, कोई भी कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप क्या इन सारी चीजों को आपने अपने एक्सरसाइज में सम्मिलित किया है। उसके बाद है एनर्जी लेवल का। अच्छा, आप लोगों ने एक बात मॉनिटर किया होगा, जब हम क्लब में नहीं थे, नॉर्मल एक्सरसाइज करते थे विदाउट एनी गाइडेंस, तो उसके बाद हमारी बॉडी ना एग्जॉस्ट हो जाती थी। कोई कुछ कह दे, अरे मैंने ना 1 घंटा एक्सरसाइज किया, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब आपने यहाँ पर एज ए मेंटर के सामने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, एज ए गाइडेंस में, तो आपने देखा कि आप लोगों की एनर्जी तेज हो गई। जब भी मैं आप लोगों से रिजल्ट पूछती हूँ तो वेट से पहले आप लोग एक शब्द बोलते हैं, मैम बॉडी बहुत लाइट हो गई, मेरे को एनर्जी फील होती है, बोलते हैं ना। तो वो हमारी एनर्जी यहीं से आना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम लोग दिन की शुरुआत या इवनिंग की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, एक्सरसाइज से कर रहे हैं, 20% एक्सरसाइज से। इसीलिए हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी बूस्टअप हो जाती है, और उसके बाद हमें लगता है अब तो हम ये भी काम कर ले, हम वो भी काम कर ले। तो अब हम बॉडी को थका नहीं रहे हैं, हम उसे पनिश नहीं कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात है। तो हमें एक्सरसाइज को लाना है अपनी दिनचर्या का भाग, लेकिन बहुत नहीं लाना है। और एज ए बिगनर थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत करिएगा, और एक दिन आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ही में से हमारी मौमिता मैम है, आप लोग जानते हैं, वो सेशन भी लेती है। तो उनको मेजर अर्थराइटिस था, वो वाला अर्थराइटिस जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जिसमें हाथ पैर नहीं मुड़ते हैं, चलना दुश्वार हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा सीवियर था। आज वो एडवांस योगा ट्रेनर हैं, और मजे की बात है, अगर आप उनके पोजेस देख लें, उल्टा लटक के दीवार पे हैं, कभी अलग अलग पोजेस में, मतलब देख के अचंभा हो जाता है, ये वो इंसान है जो पहले खुद चलने के लिए तरसता था। तो हमारी बॉडी में सारी चीजें विद्यमान है, लेकिन उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी, एज ए क्रॉलिंग से स्टार्ट की थी, नॉर्मल एक्सरसाइज से स्टार्ट की थी, देन वो एडवांस में चली गई। तो हमारी बॉडी में सब कुछ है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, क्योंकि एक्सरसाइज खाली कुछ नहीं कर पाएगा, 20% है, 80% हमारी डाइट है, यानी हमारी पोषक थाली है। तो अगर हमारी थाली अच्छी रहेगी तो ही हम एक्सरसाइज में अपना स्टेमिना दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देख रही थी, अनीता मैम ने लास्ट में जब आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई, बैठाया, तो यहाँ सुषमा भारती मैम थी, आई थिंक सो। तो वो अपनी एक्सरसाइज तेजी से कर रही थी और बाकी लोग मेडिटेशन कर रहे थे।
तो मेडिटेशन भी एक्सरसाइज का पार्ट है, क्योंकि क्या होता है, हमारी जो सांसें उखड़ रही होती है उसको ये स्टेबल कर रहा होता है, ठीक है, एक मतलब एक रिदम में ला रहा होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो पहले अपनी बॉडी को वार्म अप देते हैं, एकदम से एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी पार्ट्स खुलेंगे नहीं ना। इसी और जब लास्ट में हम लोग खत्म कर रहे होते हैं 5 मिनट, हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन करके फिर खत्म करते हैं। एकदम से आपकी एक्सरसाइज कभी नहीं खत्म होती, आप लोग नोट करिएगा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, बॉडी को स्टेबल कर दिया जाता है। अगर आपके मेंटर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज क्लोज योर आइज, बैठिए और एक्सरसाइज, अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करो, तो हमें ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है। अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई मैं तो इतनी देर में आधी हो जाऊंगी, तो ऐसा मत करो, आधे हो जाओगे तो बाल भी झड़ेंगे, स्किन डैमेज हो जाएगी, मूड स्विंग्स हो जाएंगे। तो अपनी बॉडी को जैसे हम लोग अपनी लंच थाली को 3 फेज में डिवाइड करते हैं, मैं नहीं बताऊंगी कौन कौन से, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं, उसी तरह अपने एक्सरसाइज को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना बनता है। पहला, आपको क्या करना है, बॉडी वार्म अप करनी है, हल्की सी गर्माहट आएगी, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करना है, देन आपको मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको स्टेबल करना है, फिर आपको अपनी एक्सरसाइज फिनिश करनी है। ऐसे होता है, क्योंकि देखिए हर चीज कला पे निर्धारित होती है। आप खाना बनाते हैं तो खाना तो कोई भी बना लेता है, क्या सबका टेस्टी होता है, क्या सब तेल मसाला डालते हैं? हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत तेल मसाला डालेंगे यार तो सबसे अच्छा खाना बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि खाने में भाव महत्वपूर्ण होता है, आप किस वे से बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए सबका खाना सेम नहीं होता है। तो ऐसे ही चाहे पाक कला हो, कोई भी कला हो, तो सब में अगर एक लाइन से चलते हैं तो वो चीज बहुत ही बेहतरीन बनती। वैसे एक्सरसाइज का भी फंडा होता है कि एकदम से नहीं कोई चीज करना है, आराम आराम से करना है, 3 पार्ट्स में अपने एक्सरसाइज को डिवाइड करना है। अगर आपकी बॉडी कह रही है अभी मैं एक्सरसाइज के लिए इतनी प्रिपेयर नहीं हूँ, आप हमारे सामने आधा घंटा यहाँ पे बैठिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सामने नहीं करेंगे तो फिर 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को विस्तार में और बड़े लेवल पे इसके लिए प्रॉपर एक सेशन आएगा आप लोगों के लिए। अभी खाली इंट्रो है, ये एक्सरसाइज सबको करना है, लेकिन कैसे करना है, और एक्सरसाइज करने से बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी की ठीक हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज का ही एक रिजल्ट लेंगे, और लेंगे सीमा मैम से ही मैं बात करूंगी, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज